देवळाली कंटेनमेंट एम्प्लॉईज युनियन आणि देवळाली कटबोर्ड पेन्शन्स वेलफेअर असोसिएशन तर्फे आज दिनांक 13 जुलै रोजी एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले। यावेळी कंटेनमेंट बोर्ड एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष एम आय खान यांनी कंटेनमेंट बोर्ड कार्यालयीन अधीक्षक उमेश गोरवाडकर यांना निवेदन देण्यात आले। त्यात असे नमूद केले आहे की संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार यांनी नागरिक क्षेत्र म्हणून शेजारच्या महानगरपालिकेमध्ये कंटेनमेंट विच्छेदन आणि विलीकरण करण्याचा विचार सोडावा किंवा रद्द करावा। कर्मचारी संघटनेच्या सदस्य शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रियेसाठी कंटेनमेंट बोर्ड कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने 7 सदस्यीय समिती स्थापन केली। प्रतिनिधींचा समावेश करावा। आज हम यहाँ पे एकत्र हुए हैं कंटेनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय यूनियन और कंटेनमेंट बोर्ड ऑल इंडिया कंटेनमेंट बोर्ड फेडरेशन के वतीन यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं और हमारा डिमांड है कि जो कंटेनमेंट बोर्ड को छावनी परिषद को जो अलग करना चाहते हैं रक्षा मंत्रालय से, रक्षा आर्मी से, उसके विरोध में हमने ये अपना स्टैंड उठाया यूनियन का। यूनियन की तरफ से हमारी डिमांड है कि पहले तो भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने ये अपना जो प्रोपोजल है कंटेनमेंट को आर्मी से अलग करना वो रद्द करे। उसके अलावा दूसरा है, अगर वो इसको चलने देते हैं तो कंटेनमेंट बोर्ड कर्मचारी और कंटेनमेंट पेंशनर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर करके डिक्लेयर करे। पहले हमारी जो समस्याएं जितनी हैं सबको पहले इन राइटिंग दे। यूनियन का कोई पदाधिकारी इस कमेटी के अंदर, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है उसके अंदर एक प्रतिनिधि हमारा यूनियन का होना चाहिए और एक प्रतिनिधि यहाँ का नागरिकों की तरफ से इलेक्टेड सीनियर इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए और कंटेनमेंट के इलेक्शन होने चाहिए। हम चाहते हैं, हमारा ये विश है कि कंटेनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो और यहाँ इलेक्टेड बॉडी रूल करे, नहीं तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरा, हमारे कंटेनमेंट बोर्ड एम्प्लॉइज को सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीयकरण करे और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के साथ इनको ट्रीट करे। जो फायदे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को है वही फायदे और या नुकसान जो भी होता है वो हमारे कर्मचारियों को, कंटेनमेंट बोर्ड कर्मचारियों को होना चाहिए। पेंशनर को भी इसी तरह CCS पेंशन रूल के अंदर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड्स देना चाहिए पेंशन के लिए और दूसरे जितने फ़ायदे हैं कर्मचारियों के भी और रिटायर होने के बाद भी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों को वो फ़ायदे देती है, इसी तरह कंटेनमेंट बोर्ड कर्मचारी और पेंशनर को होने चाहिए। तीसरा हमारा डिमांड ये है कि कुछ लोग हमारे जो कर्मचारी सर्विस करते हुए वो मृत्युमुखी हो गए, उनके फैमिली के मेंबर्स को अभी तक नहीं लिया है। 15 साल से वो ऐसे घूम रहे। जो वैकेंसी है हमारे यहाँ, जो उनको अनुकंपा में उनको लिया जाए, उनके फैमिली मेंबर्स, एक फैमिली मेंबर। फिर ये जो ठेकेदारी में जो काम कर रहे हैं लड़के 15-20 साल से जो सेवा दे रहे हैं शहर को, उनको परमानेंट सर्विस मिलनी चाहिए। अगर ये हो रहा है ऐसा तो इनको परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड में। ये हमारा डिमांड है। अच्छा, रक्षा मंत्रालय से कोई इस संबंध में आपकी चर्चा हुई है, पत्र व्यवहार हुआ है? पत्र व्यवहार हुआ, रक्षा मंत्रालय से पत्र व्यवहार हुआ, हमारा प्राइम मिनिस्टर से यानी PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हमारा पत्र व्यवहार हुआ है और DG कंटेनमेंट बोर्ड के जो डायरेक्टर जनरल है दिल्ली में और कंटेनमेंट बोर्ड के जो प्रधान निदेशक हैं पूना में, उनसे भी हमारा चर्चा हुआ है, उनसे हमारा पत्राचार हुआ है और उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया, लेकिन गवर्नमेंट अपने काम में जोर लगा रही है और हम अपने काम में जोर लगा रहे हैं उसके खिलाफ। आर्मी और कंटेनमेंट को अलग न किया जाए, ये भी आपकी एक मांग है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आर्मी और कंटेनमेंट बोर्ड को अलग न किया जाए, ऐसा हमारी मांग है। आर्मी और कंटेनमेंट बोर्ड को अलग न किया जाए, जैसा पहले से ये सेटअप है उसी सेटअप में इसको रहने देना चाहिए। यहाँ से कर्मचारियों के अगर कोई है या कंटेनमेंट बोर्ड के लिए बजट का अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, उसके लिए अलग कोई भी रास्ता निकालना चाहिए। ओके। केंद्रीय नागरी सेवा नियम 2006 अंतर्गत कर्मचारी शाळा, शिक्षक रुग्णालय, आरोग्य आणि स्वच्छता कार्यालय, अभियांत्रिकी रस्ते आणि इमारती आणि पाणी पुरवठा केंद्र सरकार म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहे। मेरे सभी भाई और बहनों,
खान साहब ने और गनी सर ने आपको तो ये बता दिया है कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। हमारे 215 एम्प्लॉयज़ जो परमानेंट है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल है 350 एम्प्लॉयज़, और मेरे जो पेंशनर भाई है 320 कम से कम, ये सभी है ना, एक डर उनके मन में पैदा हुआ है कि हमारा क्या होगा, हमें कहाँ से पेंशन मिलेंगी, हमें कहाँ से पगार मिलेगा, हमारी सर्विसेज कहाँ जाएंगी। इसके बारे में ये गवर्नमेंट ने कुछ भी सोचा नहीं है। और हर कैंटनमेंट बोर्ड एम्प्लॉय हो या पेंशनर हो या कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हो, सबके मन में द्विधा पैदा हो गई है, सबकी नींदें खराब हो गई है, सब डरे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट को मेरी ये विनती है कि जो मॉडलिटीज़ है आपके, पहले वो डिसाइड करो, उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज़, यूनियन एम्प्लॉयज़ जो है, यूनियन जो है, उसको वो बताओ कैंटोनमेंट में उसके मॉडलिटीज़ का एक लेटर भेजो, और एक VRS का गोल्डन शेक हैंड स्कीम भी आप एक इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कैंटोनमेंट में जिनकी 2-2, 3-3, 4-4 साल की सर्विस बाकी है। और ये 4 साल की सर्विस में अगर कभी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जाता है या स्टेट गवर्नमेंट जाता है, हमारे देवलाली कैंटोनमेंट का कारोबार सारा इंग्लिश में चलता है। यावेळी कार्यालय अधीक्षक उमेश गोरवाडकर यांना विविध मुद्द्यांचे निवेदन देण्यात आले। या कार्यक्रमाप्रसंगी देवळाली कॅन्टोन्मेंट युनियनचे अध्यक्ष MI खान, उपाध्यक्ष सुरेंद्र मेहरोलिया, सचिव संजीव राजोरा, राजू सकट, किशोर ससाणे, संजय भावर, चित्रा सोनवणे, शिवाजी सकपाळ, चंद्रकांत उरकाडे सह कॉन्टेनमेंट बोर्ड कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी, कॉन्टेनमेंट बोर्ड प्राथमिक व हायस्कूलमधील शिक्षक, कॉन्टेनमेंट बोर्ड हॉस्पिटलमधील डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मैं डॉक्टर साहब राजीव यही राठौरा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन नई दिल्ली की ओर से नियुक्त, हम पूरी तरह से खान साहब की यूनियन के साथ हैं। सर प्लीज सर, डॉक्टर साहब। कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पर सफाई कामगारों के साथ में जो अन्याय चल रहे हैं वो सबके निदर्शन में आ चुके हैं। हमने भी पत्र व्यवहार किया है दिल्ली में दीपा बाजवा और संजीव कपूर जो DG डायरेक्टर जनरल, उनके साथ में सफाई कामगारों को जो पेंशन भी नहीं दी जाती, उनको रिटायरमेंट होने के बाद में उनको कोई भी उनका जो फंड वगैरह वो भी नहीं दिया जाता, और ऐसे उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उनको कुछ किसी तरह का कोई भी लाभ ये कैंटोनमेंट बोर्ड से नहीं मिल पाता। और उनके रहने के जो घर है उसके भी हाल है, और मैयत कामगार 10-10, 15-15 साल से ऐसे ही घूम रहे हैं। खान साहब ने बोला है उनको भी काम पे नहीं ले जाता। सफाई कामगार को लेकर यहाँ पर कोई भी सुविधा है नहीं, उसके बारे में यही नहीं, हर एक सफाई कामगार मैनुअल इसके अंदर देवलाली कैंप पैक करेगा और रास्ते पे उतरेगा। ये होने वाला है बहुत जल्दी। कैंटोनमेंट अगर सुविधा देगी या नहीं देगी उसके बारे में कोई नहीं। 40 साल से चलता आ रहा जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, 50 साल से, और अभी महानगर पालिका में विलीन हो रहा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो टेम्पोररी बच्चे पटेल जी के अंडर काम करते उनको कोई तो भी उनका योग्य निर्णय लिया जाए, नहीं तो 219 परिवार बिखर जाएंगे। उसकी गारंटी कौन लेगा? कैंटोनमेंट बोर्ड लेगा या केंद्र शासन लेगा? जो उनके जो DG बैठे हैं वहाँ पे दिल्ली में, वो सारी गारंटी कैंटोनमेंट बोर्ड लिखित स्वरूप में दे। ये जो 119, 219 जो लेडीज महिलाएं जो पटेल जी के अंडर काम करती है उसके बारे में लिखित स्वरूप में दे। ये जाएंगे कहाँ? अगर ये हो जाएगा तो कि महानगर पालिका तो लेगी नहीं इनको अपने टेंडर के अंदर, तो इनका जो है पाठ पुरावा करे। और इसका हमारा तीव्र निषेध है हमारे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर से, अखिल भारतीय मेहतर वाल्मीकि समाज की ओर से, अखिल भारतीय वाल्मीकि नवयुवक संघ की ओर से, ये इसकी टोटल हमारा निषेध है और हम खान साहब के साथ में पूरी तरह से। यावेळी प्रमुख उपस्थितीमध्ये कॉन्टेनमेंट बोर्डचे कार्यालय अधीक्षक उमेश गोरवाडकर, लेखापाल विवेक बंड, सत्येंद्र तेजाळ, डॉक्टर जयश्री नटेश, डॉक्टर मनीषा होणवार, डॉक्टर देवी लखमुनिया, कॉन्टेनमेंट बोर्ड हायस्कूलचे प्राचार्य विष्णू बाग, प्राथमिक शाळेच्या माधुरी कुलकर्णी, ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या कौशल्य मुळाने, गणिसर सेवानिवृत्त अधिकारी सतीश भातकाळे, राजेंद्र सिंग ठाकूर, दीपक पारकर, सफाई कर्मचारी युनियनचे राजू राजू, रोहिदास शेरगे सह कामगार वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता। जो सर ने बताया, खान सर ने जो बताया, एकदम सब उन्होंने पूरे कम्प्रहेंसिव एकदम अच्छे से डिटेल में बता दिया है। और हमारे भी, हम उनके साथ में हैं, हम वो जो भी बता रहे हैं वो सब एकदम सही है। एंड हम लोग साथ हैं खान साहब के साथ। सागर महाराष्ट्र न्यूज साठी गोकुळ लोखंडे।